हेलो मित्रों, ब्राह्मण को दक्षिणा कितनी देनी चाहिए। हम अपने घर में ब्राह्मण को सत्यनारायण की कथा, पूजा पाठ, हवन आदि करने के लिए बुलाते हैं। प्रेम से ब्राह्मण आकर के हमारे यहाँ पूजा पाठ करके जब जा रहे होते हैं तो हम दक्षिणा अपनी सामर्थ्य से, श्रद्धा से देते हैं और ब्राह्मण भी संतोष पूर्वक उस दक्षिणा को रख करके हमें आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। पीछे से हमारे मन में रहता है कि हमने ब्राह्मण को उचित तो दिया, कहीं कोई कमी तो नहीं रही, ब्राह्मण संतुष्ट तो हुए होंगे, ये हमारे मन में संकोच रहता है। तो इसी संकोच को जानते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। मैं स्वागत करता हूं आपका अयोध्या के बेटे राम चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज ये वीडियो लेकर के आया हूं कि ब्राह्मण को दक्षिणा कितनी देनी चाहिए। ये वीडियो प्रेरित है पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य वृंदावन धाम। वे अपने किसी सत्संग में कह रहे थे कि आज लोगों ने ब्राह्मणों को दिहाड़ी मजदूरों से भी ज्यादा गया गुजरा समझना शुरू कर दिया है। कुछ भी नहीं देते हैं, ब्राह्मणों को तिरस्कार करते हैं। तो आज मैं यही वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, केवल वीडियो ये धार्मिक संकेत है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। सब अपने अपने ब्राह्मणों को, सारे यजमान अच्छा देते हैं, लेकिन ये संकेत इसलिए लेकर के आया हूँ कि कई बार संकोच रहता है कि कम तो नहीं दिया, निश्चित होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो से निश्चितता प्राप्त हो जाएगी। अनुष्ठान और कुछ अपवाद इससे दूर हैं। केवल धार्मिक संकेत ये उनके लिए हैं जो अकेले ब्राह्मण घर में आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। हम उनको कितना दें, तो चलते हैं ब्राह्मण को कितना देना चाहिए। सतयुग में एक बार बोया जाता था, 7 बार काटा जाता था। तो अन्न धन की संपन्नता के कारण जो यजमान होते थे, गरीब प्रजा भी होती थी, वो भी ब्राह्मण को पूरे जीवन के लिए वरण कर दिया करती थी। पूरे जीवन का वरण मतलब पूरे परिवार की सारी जरूरत जो ब्राह्मण की है वो यजमान खुशी खुशी निभाया करते थे। कोई भी जरूरत ऐसी नहीं होती थी जो यजमान द्वारा पूर्ति नहीं होती थी। सारी जरूरतों को यजमान पूरा किया करते थे। अन्न धन की संपन्नता थी और श्रद्धा भी थी। फिर चलते हैं त्रेता युग में। कहते हैं अब धार्मिक भावना दुर्बल हो गई। अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो ब्राह्मणों को कहते थे अब हम इतना नहीं दे सकते। तो तय हुआ कि हम ब्राह्मण को 1 वर्ष का देंगे, ब्राह्मण को हम 1 वर्ष के लिए वरण करेंगे। और वरण करते वक्त वो लोग कह देते थे कि हे ब्राह्मण देवता, 1 वर्ष तक आप हमारे यहाँ पूजा पाठ कीजिए, हम आपकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और 1 वर्ष बाद आपको कोई और यजमान चुनना होगा। कहते हैं इस तरह से सेवा शुरू हुई। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोग इतनी संख्या में थे जो ब्राह्मणों की पूजा पूरे जीवन भर किया करते थे, सेवा पूरे जीवन भर किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बदला, धार्मिक भावना अत्यंत दुर्बल हो गई। 1 बार का बोया 2 बार कटने लगा। अब लोगों ने कहा कि महाराज अब हमारे पास इतना भी नहीं है, हम इतना भी नहीं दे सकते। तो सभा हुई और सहमति से, सबकी सहमति से ये चर्चा हुई कि अब ब्राह्मण को 1 मास का दिया जाए। उसकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 मास का उसको दक्षिणा दी जाए। अभी भी लोग इतने थे, करीब 50% रहे होंगे जो ब्राह्मणों की पूरा जीवन सेवा किया करते थे, लेकिन अब 50% से ज्यादा होने लगे जो ब्राह्मणों को केवल 1 मास का दिया करते थे। अब समय और बदला, धार्मिक भावना अत्यंत दुर्बल हो गई, निम्न हो गई। अब लोग कहने लगे हमारे पास इतना नहीं है। लोग बुलाते हैं ब्राह्मण को, जो भी कुछ होता है देते हैं और विदा कर देते हैं, बोले महाराज बस इतना ही है। तो सभा हुई कि ब्राह्मण को कितना दिया जाए। तो सबने सहमति से ये तय कर दिया कि ब्राह्मण को 1 दिन का दिया जाए, कम से कम 1 दिन का तो दिया ही जाए। अब कलयुग चल रहा है, धार्मिक भावना है नहीं, पाप बढ़ रहा है। तो कुछ चालाक बुद्धि वाले लोग कहने लगे हम 1 दिन का भी नहीं दे सकते, हम 1 दिन का भी क्यों देंगे। तो सब लोग बोले भाई 1 दिन का क्यों नहीं दोगे। तो वो बोले अगर ब्राह्मण के घर में जिस दिन हमने उसे वरण किया हुआ है और उस दिन उसकी कन्या का विवाह हो रहा है, तो विवाह में तो लाखों का खर्चा होता है, हम इतना कहाँ से देंगे। तो बोले फिर कितना दोगे। सब लोग हंसे और फिर कितना दोगे। तो वो बोले हम 1 दिन में जितना खुद कमाते हैं वो कमाई हम ब्राह्मण को देंगे।
तो ध्यान दीजिए, ये संकेत मिल रहा है सत्यनारायण की कथा से। ब्राह्मण अपने घर में जितना लेकर के आए हैं एक दिन में, उसी से कथा कराई है। लकड़हारा जिसकी कथा हम सुनते हैं सत्यनारायण की कथा में, उसने भी अपनी लकड़ी का व्यापार, जो भी कमाई उसने की एक दिन की, वो ब्राह्मणों को अर्पण किया है। तो हमें भी ये संकेत मिलता है कि हम जो एक दिन में कमा रहे हैं वो ब्राह्मण को अर्पण करें। इससे संकेत तय हो जाता है कि जो बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो जितना कमाता है वो दे, और जो आर्थिक रूप से अच्छा है, सुदृढ़ है, तो वो ब्राह्मण को अच्छा दे। ब्राह्मण का पालन इससे अच्छा होगा, और एक तरह से ये निश्चित भी हो गया कि हम जितना कमा रहे हैं एक दिन में वो दें। वर्ष की सकल आय का 365वां भाग या एक दिन का हमारा कमाया हुआ धन हम ब्राह्मण को देंगे। यही चर्चा में लेकर के आया था। वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मन में कोई प्रश्न हो इस वीडियो के बारे में या और किसी जिज्ञासा के बारे में, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, पारिवारिक जनों में शेयर करेंगे। मैं ये वीडियो लाता रहता हूँ। आपको बहुत बहुत आभार और प्रेम से जय श्री राम।